दोस्तों एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। देखिए मैथ के क्लास को हम बता रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अगर ये लगातार संख्याओं का औसत पूछता तो ज्ञात होता, लेकिन यह अभाज्य संख्याओं का पूछा है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 है, फिर 15 नहीं 17 है, फिर 19 है। तो 10 पूछा है, 2, 2 4, 2 6, 2 8 हुई है। तो फिर देखिए 19 के बाद 21, फिर 23 है, फिर 23 के बाद 25, 27 नहीं 29 है। तो 10 संख्याएं हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग 129 होगा। 129 में 10 से भाग देंगे, 12.9 होगा। इसको जोड़ के ही हल करेंगे, बिना जोड़े कोई विकल्प नहीं है। तो जोड़कर जब हल करेंगे 12.9 इसका उत्तर होगा। विकल्प नंबर 3 में 12.9 दिया हुआ है। जब भी जोड़ेंगे तो 129 होगा। 129 में संख्या से भाग देंगे, सब संख्याएं 10 हैं और 10 से भाग देंगे 12.9 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मोबाइल पर अंकित मूल्य 1800 रुपये है। इसका जो कितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1800 रुपये लिखा है और जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। सीपी से कितना है, सीपी से 120 रुपये, यानी सीपी 100 है तो 120 पर है। विक्रेता उसे 5% छूट पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले लगाइए 1800, 1800 गुणे 100 कर दीजिए, बटे 120 पर लगाइए। इनको इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, 12 से इसको काटेंगे तो 15 हो गया, यानी उसका सीपी कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। और वो कह रहा है कि 20% अधिक है, विक्रेता उसे 5% छूट दे। 1800 रुपये है, 1800 पर 5% की छूट दे रहा है, यानी 1800 पर देखिए 1800 में अब 5% छूट दिया तो 95, यानी 100 पर 95 रुपये। तो 1800 पर कितना होगा, डबल जीरो से कट गया। 18 से गुणा करेंगे, 18 पचे 90, हाथ में आया 9 का, 18 9 162 और 9 171, यानी 1710 रुपये की इसकी सेलिंग प्राइस है। तो हमसे लाभ और लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 1710 से अगर घटाएंगे इसको तो 210 रुपये उसे प्रॉफिट है। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 1500 रुपया है। डबल जीरो से कट गया, काट देंगे इसको, 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 चौक के 20 हो गया, 2 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ 42/3 बचा हुआ है, तो 42/3 करेंगे तो 14 होगा। यह 14% का उसे लाभ हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 14% का प्रॉफिट विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। ऐसे लगा सकते हैं, लगाने से यह सवाल सही आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा। एक परिवार की भोजन पर 30%, कोई परिवार है भोजन पर 30% खर्च करता है, वस्त्र पर 10%, मकान पर 22%, अन्य खर्च 8% है। तो परिवार की मासिक आय 9000 रुपये है। 8000 रुपये बचाने में कितने महीने लगेंगे। यहाँ तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। यह 30% भोजन पर खर्च कर रहा है और 10% इस पर खर्च कर रहा है। वस्त्र पर 22%, मकान पर 8% अन्य खर्च है। जोड़ेंगे तो यह 70% है। तो 100 में से 70 घटाएंगे तो 30% इसकी बचत है। अब 30% बचत है तो 9000 रुपये, यानी 100 में 30 बचा रहा है, तो यह 100 में 30 बचा रहा है। तो 9000 में कितना बचाएगा, इस जीरो के इस जीरो से काट दीजिए, इस जीरो के इस जीरो से, 9 3 27,
₹2700 पर मंथ वो बचा रहा है। तो पूछ रहा है सवाल में कि 8,000 की बचत करने के लिए कितने महीने लगेंगे? तो 1 महीने में यह 2700 बचा रहा है, तो 3 महीने में कितना बचाएगा? 3 शून्य शून्य 9 त्रिक 27, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, ₹8100। तो हमें ये पूछ रहा है कि 8,000 रुपये बचाने में कितने महीने लगेंगे? तो 3 महीने पूरे लग जाएंगे 8,000 बचाने में। कितना लगेंगे? 3 महीने लग जाएंगे 8,000 रुपया बचाने में। इस तरीके से प्रश्न को हल कीजिए। वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।